उत्तराखंड में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद भाजपा एक और कठिन परीक्षा में फंस गई है, क्योंकि जिस युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और 70 में से 47 सीटें जीत भी ली, वो खुद अपना चुनाव खटीमा से हार गए। बहुमत मिला और सेनापति ही हार गया। भाजपा अब किन किन विकल्पों पर विचार करती है या कर सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। धामी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना सकती है और फिर 6 महीने के भीतर की किसी विधायक से सीट को खाली कराकर धामी को उपचुनाव लड़वाकर विधानसभा भेजा जा सकता है। ये पहला फॉर्मूला रहा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कोटद्वार से चुनाव जीती पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी का दाव लगाया जा सकता है। धन सिंह की पृष्ठभूमि, ये संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव भी इन्हें है। पार्टी ब्राह्मण चेहरे को केंद्र में रखती है तो रितु खंडूरी की किस्मत खोल सकती है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी ने बड़ा बहुमत पाया है। इसके अलावा मंत्री सतपाल महाराज भी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने हैं। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी रेस में चल रहा है। तो ये कुछ विकल्प हैं, क्या कुछ रास्ते हैं, क्या फॉर्मूले हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन ये बीजेपी आलाकमान पर ही निर्भर करता है कि वे किसका चुनाव करते हैं इस कुर्सी के लिए। और चलिए अब ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्या लगता है, क्या विकल्प, क्या फॉर्मूला इस वक्त है भाजपा आलाकमान के सामने जिसे वे चुन सकते हैं? किसकी संभावना ज्यादा है? अनु, देखिए, अभी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने 3 फार्मूले रखे हैं। सांसदों में से कोई हो सकता है, विधायकों में से कोई हो सकता है, और फिर अभी जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो चुनाव हार गए, वो संवैधानिक एक बाध्यता है, 6 महीने के भीतर उनको विधायक बनना होगा, उनको भी रिपीट किया जा सकता है। तो अभी सारे ऑप्शन पार्टी के सामने खुले हैं और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जब तक ऐसा ना हो जाए कि पार्टी की कोई पसंद या कोई अच्छा, कोई दूसरा ऐसा कोई विधायक, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चयन किया गया था। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो किसी को खबर नहीं थी कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो पार्टी ऐसा भी कोई एक निर्णय लेकर सबको चौंका सकती है। लेकिन जो ये 3 विकल्प आपने दिखाए हैं, सांसदों का, सिटिंग विधायकों का और मौजूदा मुख्यमंत्री का फिर से रिपीट हो जाना, तो ये मुझे लगता है एक मुकम्मल तौर पर पार्टी इन तीनों विकल्पों पर विचार करेगी। और ये जो तीसरा विकल्प है, इसके भीतर 2 फार्मूले हैं। एक तो 2 सांसद हैं नैनीताल और हरिद्वार, रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनमें से अगर बनाया जाता है तो 2 बाई इलेक्शन भाजपा को कराने पड़ेंगे। एक उनके द्वारा खाली की जाने वाली लोकसभा सीट का और एक उनको विधायक बनवाने के लिए। लेकिन अगर एक ऐसा फार्मूला तय कर लिया जाए कि मिनिमम जोखिम पर यह करवाया जाए तो सिटिंग विधायक सबसे पहले आते हैं, फिर मुख्यमंत्री आते हैं और फिर अनिल बलूनी, चूंकि उनके आने से लोकसभा की किसी भी सीट पर कोई बाई इलेक्शन का जोखिम पार्टी के सामने नहीं होगा। तो ये सारे विकल्प जो हैं, पार्टी इन सब चीज़ों पर मंथन कर रही है। संघ से भी राय ली जा रही है, यहाँ के नेताओं से बातचीत हो रही है। लगातार कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी यहीं पर जमे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना एक इस्तीफा भी दे दिया है। मंत्रिमंडल डिजोल्व हो गया है, अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो गतिविधियाँ चल रही हैं, कल 2 पर्यवेक्षक यहाँ पर आ जाएंगे। और अनु, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि अगर दिल्ली से किसी को पैरासूट के द्वारा भेजना होगा तो जब कल 2 पर्यवेक्षक यहां पर आएंगे तो वो किसी के नाम की पर्ची अपने साथ लेकर आएंगे या उस व्यक्ति को, उस पॉलिटिशियन को अपने साथ लेकर आएंगे और वहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसी में उसका नाम तय हो जाएगा। अगर यहीं से किसी को बनाना होगा तो फिर दिल्ली से किसी के आने की जरूरत नहीं होगी और कल ही जब वो पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे, एक राय शुमारी करने के बाद एक नाम घोषित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इनमें से कौन सा विकल्प जो आपने बताए हैं अजीत जी, किसका चुनाव होता है, किसे चुना जाता है, ये देखना, इसके लिए थोड़ा इंतजार बेशक करना पड़ सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।